हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीता मौर्य। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूं और साथ ही माता सरस्वती के चरणों में नमन करती हूं। तो अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पर, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: समुदाय और संघ, ऊर्ध्व और क्षैतिज, आनुवंशिकता और एकत्र होना, क्षैतिज, क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय, सकारात्मक और नकारात्मक समूह। इसको मिलान करना है। तो समुदाय, ऊर्ध्व और क्षैतिज की अवधारणा को, ऊर्ध्व और क्षैतिज समूह को दिया है मिलर ने। समुदाय और संघ या समिति को दिया है टॉनिज ने। क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय समूह को दिया है पार्क और डेविस ने। आनुवंशिकता और एकत्र होना को दिया है गिड्डिंग्स ने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतया या अन्य रूप से एक ही नृजाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो इसे कहा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: संकेंद्रण, उपबस्ती या मोहल्ला, झुग्गी झोपड़ी या घेटो या बस्ती। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही होगा, वह है सी या तीसरा ऑप्शन, झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी की अवधारणा को शिकागो संप्रदाय के प्रमुख नगरीय समाजशास्त्री लुईस बिर्थ द्वारा अमेरिका की मलिन बस्ती के अध्योपरांत दी गई अवधारणा है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे साधनहीन लोगों का समूह जिनका कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में एकत्र होना या जमावट हो जाता है, जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है या दुष्कर होता है और वे दूसरे क्षेत्रों में बसने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को घेटो या झुग्गी झोपड़ी का नाम दिया जाता है या दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: एम शेरिफ, एच हाइमन, आर.के. मर्टन, एस.ए. स्टाउपर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एच हाइमन। एच हाइमन ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया है। मनोविज्ञान के विषय में संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहले हाइमन ने दिया था। बाद में समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग करने का श्रेय रॉबर्ट के मर्टन को जाता है। संदर्भ समूह का अर्थ है जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं होता है पर उस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, तो उसे संदर्भ समूह कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बहुपति प्रथा एक नृजाति वर्णन की जिज्ञासा है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जीपी मर्डांग, लिपले, डब्ल्यू.जे. गुड्डे, डब्ल्यू.एफ. आगबर्न। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जीपी मर्डांग। जीपी मर्डांग महोदय ने बहुपति प्रथा का एक नृजाति वर्णन के रूप में वर्णन किया है। जेपी मर्डांग ने अपने पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में यह कहा है कि बहुपति प्रथा एक नृजाति वर्णन की जिज्ञासा है। जेपी मर्डांग ने 250 समाजों के अध्ययन में विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया, जिनमें पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग, तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं पालन। निम्नलिखित में से किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एल.टी. हाउस, एच.एस. मैन, मैक्स वेबर, एफ. एंजल्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
किस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है। धार्मिक अनुष्ठानों के प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, J.G. फ्रेजर, इमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर, E.B. टायलर। तो इसमें सही ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम ने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना है। इमाइल दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में धर्म से संबंधित जीववाद और प्रकृतिवाद की आलोचना करते हुए धर्म के सामाजिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें धर्म की अवधारणा में 3 बातों को सम्मिलित किया है: विश्वास, कर्मकांड एवं नैतिकता। धर्म को स्पष्ट करते हुए इमाइल दुर्खाइम ने यह बताया है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है या संबंधित करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण नहीं है? कौन से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण नहीं है? मैं बता दूं आप सभी लोगों से कि नहीं है, हैं कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, इसलिए पहले ही ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हैं कि नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: परिवार, समूह, स्कूल। तो आप सभी को मैं बता दूं कि प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण परिवार भी हैं, समूह भी हैं, स्कूल भी हैं और जेल प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किनको सम्मिलित करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक पहचान का अर्जन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। एक कूट है जिसमें से एक, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, वह है डी 1 और 3, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। 4 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत मानसिक क्रियाओं के अध्ययन पर आधारित है। सिगमंड फ्रायड यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा पर आधारित है। फ्रायड ने समाजीकरण के सिद्धांत में 2 बिंदुओं पर बल दिया था: परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन और दूसरा परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पियाजे, बर्नस्टीन, इमाइल दुर्खाइम, G.H. मीड। तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा, बर्नस्टीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका पवित्रता और अपवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं: मैक्स वेबर, लुइस ड्यूमा, चार्ल्स ए बोगल, A.M. होकार। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा लुइस ड्यूमा। पवित्रता और अपवित्रता। लुइस ड्यूमा ने हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में पवित्रता और अपवित्रता का विचार जाति प्रथा के रूप में प्रतिबिंबित किया।
लुइस जुमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किकस में जाति व्यवस्था से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए जाति के प्रमुख गुणों पर बल दिया, जिसमें पहला है सोपान क्रम, दूसरा है दूरी, तीसरा है श्रम विभाजन। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।